नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, अलर्ट का आदेश। बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर लगी मुहर। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती कर रहा, बोले तेजस्वी। गयाजी दौरे पर पीएम मोदी, बिहार को मिलेंगी विकास परियोजनाओं की सौगात। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर हमला। एसआईआर विवाद पर नित्यानंद राय का वार, महागठबंधन पर लगाया आरोप। बिहार पुलिस के नाम बड़ी उपलब्धि, 64,000 अपराधियों को सजा। आरा के मिंटू पासवान एसआईआर में मृत घोषित, सबूत देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मुजफ्फरपुर में मुखिया के घर ईडी की रेड, मचा हड़कंप। बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट, होगी भयंकर बारिश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, लेकिन सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण उनका यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर, शरणार्थियों की संख्या, सामुदायिक रसोई की संख्या के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका जिला प्रशासन पूरी तरह ख्याल रखे। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। एक बार फिर से बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 30 प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक पोलो रोड आवास पर मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती कर रहा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी पर भी गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उनके देवर के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। तेजस्वी ने कहा कि जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एसआईआर की प्रक्रिया में जो खामियां हैं, हम उन्हें लगातार उजागर करते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब चुनाव आयोग को हथियार बना लिया गया है। 2020 के चुनाव का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम 12,000 वोट से हारे थे, 10 सीटें हमें हरवा दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और ज्ञान स्थली के रूप में चर्चित गयाजी का दौरा करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर मगध क्षेत्र पूरा बिहार तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान गयाजी और बोध गया के लोगों के साथ साथ राज्य को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के स्वागत और जनसभा की तैयारियों को लेकर सोमवार को गयाजी में एनडीए घटक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जनसभा को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के स्वागत को लेकर अपार उत्साह है। हम सभी प्रधानमंत्री की जनसभा को अभूतपूर्व बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न सिर्फ गयाजी बल्कि पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, तो वे पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुके हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठकर उस पद की गरिमा को गिराना, झूठ बोलना और जनता के बीच भ्रम फैलाना, यही उनका काम रह गया है। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद उनके पास तथ्यों का कोई आधार नहीं है, जबकि उन्होंने अपने खिलाफ चुनाव आयोग से आए नोटिस का जवाब सबूतों के साथ दिया था। विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग का मुझे नोटिस आया, मैंने उसका जवाब दिया और मेरा एपिक नंबर भी खत्म हुआ। मेरे पास सबूत था, लेकिन तेजस्वी यादव आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे?
बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही SIR को सही ठहरा चुका है, लेकिन महागठबंधन जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। बिहार की सियासत में इन दिनों SIR विवाद गरमाया हुआ है। बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें SIR के बारे में सही जानकारी नहीं है। नित्यानंद राय ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव आयोग के फैसले को वैध ठहरा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR का मकसद मतदाता सूची से फर्जी मृतक का नाम हटाना है, ताकि वास्तविक मतदाताओं को ही मतदान का अधिकार मिले और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। बिहार पुलिस पिछले 6 महीनों में 64,000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई है, जिसमें 3 को फांसी और 601 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी DGP विनय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस साल पुलिस ने इस साल की पहली छमाही में 46,000 मामलों का निष्पादन किया है, जिनमें 64,000 से ज्यादा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इनमें से 3 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 601 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 307 अभियुक्तों को 10 साल से ज्यादा, 760 अभियुक्तों को 10 साल से कम और 1,284 अभियुक्तों को 2 साल तक की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 61,143 अभियुक्तों को जुर्माना लेकर या मुचलका भरवाकर रिहा किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। विशेष पुनरीक्षण के बाद 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, जिसमें 22 लाख मृतक मतदाता हैं। दुर्भाग्य से भोजपुर के आरा निवासी मिंटू पासवान का नाम भी इन्हीं 22 लाख मृतकों में शामिल हो गया, जो मरे नहीं बल्कि जिंदा है। SIR पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को मिंटू पासवान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान BLO ने उन्हें मरा हुआ बताकर मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले ये अकेले व्यक्ति नहीं थे। इनकी तरह बिहार के 17-18 लोग खुद को जिंदा साबित करने वहां पहुंचे थे। बता दें कि बिहार में कराए गए मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण में कई तरह की गड़बड़ियों का दावा कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड स्थित बिशनपुर बहनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के आवास पर बुधवार सुबह ED की टीम ने छापेमारी की। टीम सुबह लगभग 6 बजे मौके पर पहुंची और पूरे दिन दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड तथा अन्य वित्तीय लेन देन की जांच पड़ताल में लगी है। छापेमारी का उद्देश्य अवैध शराब तस्करी से जुड़े कथित काले धन के स्रोतों का पता लगना है। जानकारी के मुताबिक मुखिया बबीता देवी के पति बबलू मिश्रा और उनके भाई के खिलाफ पहले से ही कई शराब तस्करी के मामले दर्ज थे। वहीं मुखिया बबीता देवी को उनकी सामाजिक सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो इस मामले को और अधिक चर्चा में ला रहा है। बताया जा रहा है कि ED की टीम के पास वारंट था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। बिहार का मौसम फिर एक बार बिगड़ा है। बुधवार को पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश होती रही। अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज अभी इसी तरह बना रह सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। गुरुवार को किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना है। अन्य कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी है। वहीं 15 अगस्त को गया और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश के आसार हैं। आज और कल बिहार के 3 जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। सुपौल, अररिया और किशनगंज में रेड अलर्ट जारी किया गया है।